अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं भर रहा हूँ पतीला, उसमें भर रहा हूँ पानी। अब हमारा बनने जा रहा है जर्दा और इंशाल्लाह हम बताएंगे कि हम ये कहाँ पे देने जा रहे हैं और आप लोग की दुआएं जो रंग ले आएंगी इंशाल्लाह और ले आएंगे, तो वो भी हम आपसे आगे शेयर करेंगे। विशाल, इस पे रख दें। हमने यहाँ पे ना पानी बॉईल करने रख दिया जर्दे के लिए। और हम कितने किलो का बना रहे हैं? 1.5 किलो। 1.5 किलो का बना रहे हैं। तो हम बाद में बताएंगे आपको कि आया कि पर्दा बन रहा है। तो यार ये तुमने पानी तो रख दिया है, तो इसमें अब क्या होगा? क्या हम ये पानी बॉईल करने रख देंगे, फिर इसमें हम जर्दे का रंग डाल के चावल डालेंगे। इसमें चावल तो डालू, अभी बॉईल हो जाए ना। अच्छा। ये अगरबत्ती को जला रही हूँ? अगरबत्ती जला रहे ना। अच्छा अच्छा, पढ़ेंगे ना बैठ के, दुआ में अच्छा मांगेंगे। बस अल्लाह ताला बरकत दे यार। माँ ने कितना अच्छा वो करे, हमारे पास नहीं है ना। चलो ये देखे, चलो ये बनेगी ना लोगों को कुरान शरीफ का। तो जनाब, आज हमारा इस घर में जो था यही था कि 5वां छठा दिन था और हमने सोचा कि अभी तक कुरान शरीफ का ख़त्म नहीं किया हमने, तो हमने बैठ के यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ा था और चारों ने मिलकर और कुछ दुआएं भी की सब के लिए, उन लोगों के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बच्चियों ने भी दुआ की और आज हमारा प्रोग्राम था कि हम कुछ मीठे चावल बनाएं और सामने जो बच्चे हैं झुग्गियों में उन लोगों को बांट कर आएँ। हम खुद भी खाएंगे और उन बच्चों को भी बांटेंगे, क्योंकि बांट के खाना बहुत ही अच्छी बात है और इसमें एक बरकत होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बस इसी काम में आज हम लगे हुए थे और बहुत सारी सबके लिए दुआएं भी की। बस कुछ वक्त ऐसे ही गुज़र रहा था, 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं, और बहुत सारे लोगों के, सबके, आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर पा रही थी। तो बस घर के काम भी होते हैं, घर के कामों के साथ साथ फिर वीडियो भी बनानी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब मैनेज करना और चैनल पर काम करना हमारी समझ लीजिए एक जॉब ही है। तो बस यही था कि अब यहाँ पे पानी का भी बहुत मसला हो जाता है और मैंने लिए थे 1.5 किलो चावल। अच्छा, बनाने थे मुझे 2 किलो चावलों का, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इतना बड़ा पतीला नहीं है मेरे पास, हो सकता है कि वो ज़्यादा चावल फूल जाए, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल 1.5 किलो चावल का ही ज़र्दा बनाया था। तो बस इसको जब मैंने भिगोया तो ये चावल इतने ज़्यादा नहीं फूल रहे थे, लेकिन फिर भी ये था कि बांटने के लिए बहुत था कि उन सामने बच्चों को बांटें। ज़ाहिर सी बात है, इन बच्चों का भी हक़ है और अच्छा लगता है बांट के खाना। तो बस मैं अपने अम्मी के स्टाइल में ही ज़र्दा बना रही थी और मैंने यहाँ पे पानी बॉईल कर दिया था। साथ साथ ज़ीशान, बच्चियाँ दोनों मेरे साथ लगे हुए थे। बस ये होता है, पकाते पकाते अचानक से पानी चला जाता है तो बहुत कोफ्त होती है। साथ साथ शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी और वीडियो को भी अपलोड करना था। बस यही था कि शाम होने से पहले पहले हम लोग ये बांट कर आ जाएं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है। और दोनों बच्चियां भी ज़िद कर रही थी कि मम्मा आप जो हैं हमें भी लेकर चलिएगा। तो बस दोनों बच्चियों को भी लेकर हम गए, ताकि इनकी भी इस बात में ट्रेनिंग हो कि देखें कि इस तरह से बांटते हैं और लोगों को, बच्चों को, तो कितना अच्छा एहसास होता है। और ये भी समझ लें इनकी ट्रेनिंग का ये किस्सा है। अच्छा लगता है बच्चों को भी कि जब उनके माँ बाप कोई नेक काम करते हैं, बच्चों पर भी कोई अच्छा ही असर पड़ता है। तो बस पहले तो बहुत ही ऐसा हुआ करता था कि लोग अपने घरों में मीठे चावल बनाया करते थे और हमारे बचपन की बातें, हमारे मोहल्ले में तो हम बहुत जाया करते थे।
कोई मीठे चावल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लेकिन अब तो ये कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गया। घरों में बच्चे जाते हुए डरते हैं, एक अजीब सा माहौल बन गया है कुछ। लेकिन बस हमारा बचपन तो बहुत ही अच्छा गुज़रा। और बस साथ साथ यहाँ पे ज़र्दे की भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। इसको मैं अब दम पर रख दूँगी। अच्छा, 1.5 किलो ज़र्दे में मैंने 1.5 किलो ही इसमें चीनी डाली है, और इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डलता है, यानी एक कप मैंने ऑयल डाला था, बहुत हो जाता है। ये सेला चावलों का मैंने ज़र्दा बनाया था, क्योंकि बासमती जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बस ये था कि इन चावलों का ज़र्दा जो था वो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो बस यहाँ पे मैंने ला के रख दिया था, और ज़ीशान, वरीशा, ईशा बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। थोड़ा सा ज़्यादा करो, मतलब हाथ सीखेगा। जल्दी जल्दी मम्मा, मैं धागे कैसे बांध दूं? धागों ऐसे बांध के पकड़ा, सही है, सही है, करा, सही है। छोड़ दिया। ये तो खुला है बाबा। चलो हम गाइस, हम देखते हैं ऐसे होता है नहीं। ये मैंने पकड़ा ही हूँ। मुझे 2 बजे सुबह हो जाएगी। यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम तो दांत निकाल ली ऐसा लगे। नहीं हो तो ईशा को दे दो। वीडियो बना। दांत निकालने का टाइम खत्म हो। अच्छा, यहाँ पर वरीशा को बहुत डांट पड़ रही थी, क्योंकि वरीशा जो थी वो ज़ीशान के साथ ज़र्दा कह रही थी, बाबा मैं जल्दी जल्दी आपका हाथ बटवा दूँ। बेटी होती है ना, तो इनको यही होता है कि कभी मम्मा के साथ लग जाती हैं, कभी बाबा के साथ, बस तड़प जाती हैं कि हम किसी न किसी तरह काम में हाथ बटवा दें। तो गाइस हम धागा बांध दें, धागे बंद है सारा आहिस्ता आहिस्ता। थैलियाँ इधर आ रही हैं। बस हम लोग इसी तरह अपने काम में लगे हुए थे कि बस जल्द से जल्द ही काम निमट जाए। और मैं लोगों को छेड़ भी रही थी थोड़ा माहौल को खुशगवार करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ीशान इस वक्त घर में ही बैठे हुए हैं, जॉब की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें टाइम का ज़िया भी ना हो और उनको इनकम भी अच्छी मिल जाए। तो बस यही था कि हम थोड़ा माहौल को भी अच्छा कर रहे थे, और मैं छेड़ रही थी ज़ीशान को, वरीशा, ईशा को, कि ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्तों में, मैंने कहा ज़ीशान के आप ठेला लगा लें बिरयानी का। तो बस इसी तरह हंसते खेलते हम लोग ये काम कर रहे थे। और आप लोगों को पता है कि ये ज़र्दा हम इसलिए भी बना के बांटा कि ज़ैनब शहज़ादी को ना मीठा बहुत पसंद था। खाती तो वो सूजी का हलवा बहुत शौक़ से थी, लेकिन नमकीन चीज़ें इतने शौक़ से नहीं खाती थी वो ना, सिवाय अंडे के। आपने देखा होगा ज़ैनब की पिछली वीडियोस में जाके देखिएगा कि हम जब ज़ैनब को अंडा बॉईल करके दिया करते थे ना, वो बहुत शौक़ से खाती थी। और बस हम ऐसे ही कहते थे ज़ैनब अंडा खाती है, ज़ैनब अंडा खाएगी। तो वरीशा, ईशा कहा करती थी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो बस उसकी यादें हर कदम हर मोड़ पे सताती हैं। जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक हमारी सांसें रहेंगी, ज़ैनब हमारे दिल में, हमारी यादों में ऐसे ही रहेगी। और बस ऐसा लग रहा था कि ज़ैनब बहुत खुश हो रही है हमारे इर्द गिर्द, कि मासूम बच्चों तक हम ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। हमारी एक छोटी सी एक कोशिश है। इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है कि हम, अल्लाह पाक जब हमें बहुत कुछ नवाजेगा ना, तो हम इसी तरह बड़े बड़े पतीले बना कर ना इन झुग्गियों वालों को, इन जो गरीब लोग हैं, तो उनको ज़रूर बांटा करेंगे, उनको दिया करेंगे। पता है इसमें एक अजीब सा सुकून मिलता है, और यकीन करें ये करने के बाद ना दिल में एक अजीब सा सुकून आ रहा था। अच्छा, ये भी बात है ना कि अगर आप तंग दस्ती में सखावत करें तो अल्लाह को बहुत पसंद आती है। तो क्या पता अल्लाह को हमारी यही एक छोटी सी नेकी पसंद आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही थी, और साथ साथ इस बात का दुख भी हो रहा था कि देखिए कितने सारे बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह पाक गरीबों को बच्चे भी बहुत देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पूरी एक फ़ौज है, हर घर से एक फ़ौज बरामद हो रही है। ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मेरा यकीन करें, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इन तमाम बच्चों को ना पढ़ाऊँ, इनको स्कूल लेके जाऊँ और इनको साफ़ सुथरा रखूँ। बस लेकिन क्या कह सकते हैं, ये भी तो हमारे घरों में जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों की तरह हैं। इनके सीने में भी वही दिल है, इनको भी हर खुशी हर गम महसूस होता है, सर्दी गर्मी। लेकिन बस दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और देखिए हमारे मुल्क का ही मुस्तकबिल है। इतने प्यारे बच्चे हैं, न जाने इनमें कौन सा ऐसा बच्चा इतना जीनियस होगा कि किसी में डॉक्टर, किसी में इंजीनियर, किसी में प्रोफेसर छुपा होगा। लेकिन बस पहचानने वाले की पास वो ज़राए ही नहीं।
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। जो लोग नए हैं वो वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना भूला नहीं करा करें। हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।